पति पत्नी आपस में कैसे रहे? लोग स्वर्ग की इच्छा करते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे। बोले क्यों? कि स्वर्ग में देवता रहते हैं, देवताओं के पास रहेंगे। मैं कहा करता हूं, देवताओं कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में या मंदिर में? बोले जी हाँ, मंदिर में भी देवता रहते हैं, वहीं इसलिए जाते हैं देवताओं के पास। ये देवता तो अपने घर में भी रहते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और पत्नी के लिए पति देव, और पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, ये देवता हैं। यदि इनको देवता समझ करके व्यवहार किया जाए तो घर ही मंदिर बन जाता है। वैसे घर को कहते ही मंदिर है, मंदिर को घर, घर को मंदिर कहते हैं। यही स्वर्ग है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वर्ग और नरक की जो परिभाषा दी है आर्योदेश रत्नमाला में, उसको भी जरूर देख लेना कि जहां पर सुख विशेष और सुख विशेष की सामग्री उपलब्ध हो, वहां पर स्वर्ग होता है। जहां पर दुख विशेष और दुख विशेष की सामग्री उपलब्ध हो, वहां पर नरक होता है। और ये निर्भर करता है वाणी के ऊपर, मीठी वाणी के ऊपर, परस्पर प्यार के ऊपर, एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार प्रेम का है। धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है, पति और पत्नी में जहां प्यार है। धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है, पति पत्नी में जहां प्यार है। धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। स्वर्ग है दुख का जहां पर अंत है, हरदम ही रहता वहां बसंत है। स्वर्ग है दुख का जहां पर अंत है, हरदम ही रहता वहां बसंत है। उस घर की बगिया में बहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति पत्नी में जहां प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन महके रेशम के लच्छों से। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन महके रेशम के लच्छों से। आए अतिथि का सत्कार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति पत्नी में जहां प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। दम नहीं घुटता गंदगी की बदबू से, रोगी नहीं रहते हवन की खुशबू से। दम नहीं घुटता गंदगी की बदबू से, रोगी नहीं रहते हवन की खुशबू से। सारा ही स्वस्थ परिवार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति पत्नी में जहां प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण कर्म अनुसार जिनके जोड़े हैं। प्यार वहीं रहेगा
जहां गुण कर्म स्वभाव मिले होंगे। ये मिलाना बहुत जरूरी है। कुंडली तो मिलवाते फिरते हैं पंडित जी से, गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलाते। जहां गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलेंगे वहां परस्पर प्यार भी नहीं होगा, और प्यार नहीं होगा तो वो आदमी जो एक दिन कह रहा था, उसकी बात सुना दूं आपको। कहने लगा जी विवाह कोई मत करियो। पूछा भैया क्यों, क्या हुआ? बोले पत्नी आ जाती है ना। हमने कहा भाई पत्नी आ जाती तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? बोले सारी दिक्कत ही दिक्कत है। हमने कहा क्या दिक्कत है? बोले तुम्हें पता नहीं पत्नी किसे कहते हैं? भाई तुम बता दो। बोले पत्नी जो पति पे तनी रहे वो पत्नी। हमने कहा भाई साहब हमने तो आचार्यों से सुना है कि पतना त्रायते असौ पत्नी, जो पतन से बचाए उसको पत्नी कहते हैं। बोले आपके व्याकरण की परिभाषा होगी पंडित जी, हमारे व्याकरण में ऐसा नहीं आया। तेरे में क्या आया? बोले एक दिन तो उसने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा। हमने कहा तने थप्पड़ क्यों मारा? बोली तुम्हें नहीं मारा, एक मच्छर बैठा था उसे मारा। हमने कहा तने मच्छर ही क्यों मारा? बोली जब मैं हूं तो तुम्हारा खून कोई और पी सकता है? इसलिए ऋषि कहते हैं कि सबको विवाह करने का अधिकार नहीं है। भाई गुण कर्म स्वभाव मिलाओ, और गुण कर्म स्वभाव मिलाने से पहले भी मनु जी की बात को मानो। चारों वेदों को पढ़ ले तब विवाह करें। बोले 4 ना पढ़ सके तो बोले 3 पढ़ लें, 3 भी ना पढ़ें तो बोले न्यून से न्यून 1 वेद तो अवश्य ही पढ़ ले। और अगर 1 भी ना पढ़ें तो मनु जी कहते हैं विवाह ही ना करें। अब बताओ कितने खरे हैं? जो खरे नहीं है वही है नखरे, वही करते हैं नखरे। जो नहीं है खरे, न खरे, जीवन भर नखरे ही झेलते रहते हैं जिंदगी भर। बहुत सुंदर बात लिखी है, बस समय तो बहुत हो गया। कि ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण कर्म अनुसार जिनके जोड़े हैं, वरना दुखिया ये संसार है। धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है, पति पत्नी में जहाँ प्यार है। धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। धरती पर स्वर्ग का द्वार बना ले अपने घर को, और बस रोज स्वर्ग में प्रवेश करे। मरने के बाद किसी ने स्वर्ग नहीं देखा। जीते जी स्वर्ग और नरक की पहचान होती है। अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार, आज्ञाकारी पुत्र हूं बस स्वर्ग निशानी 4। और नरक रूखा भोजन कर्ज सिर, घर कलिहारी नार, नालायक संतान हो बस नरक निशानी 4। हमारे घर नरक ना बन जाए, स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करें। पति पत्नी परस्पर गुण कर्म स्वभाव मिला करके अपने जो है आगे पितृ ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करें।